ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल छठा सूक्त। तेजस्वी गतिमान महान आत्मा को स्थिर रहने वाले उपासक अपने मन से भावते हैं। उस समय चमकने वाले नक्षत्र प्रकाशते हैं। इस वीर इंद्र के रथ में सुंदर दोनों बाजू में रहने वाले लाल शत्रु का घर्षण करने वाले इंद्र तथा सारथी रूप नरों को ले जाने वाले दो घोड़े जोड़े जाते हैं। हे मनुष्य, अज्ञानी के लिए ज्ञान देने वाला रूप रहित का रूप देने वाला सूर्य उषाओं के साथ उत्पन्न हुआ है। सचमुच ही पूजनीय नाम तथा यश धारण करने वाले वीर मरुत अन्न की इच्छा से बार बार गर्व को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, अत्यंत सामर्थ्यवान शत्रुओं का भी विनाश करने वाले और धन ढोने वाले इन वीर मर्दों की सहायता से शत्रुओं के द्वारा गुफा में या गुप्त जगह रखी हुई गऊओं को तू पा सका, वापस लेने में समर्थ हो गया। दिवत्व पाने की लालसा वाले उपासकों की वाणियां बड़ी तथा धन की योग्यता जानने वाले विख्यात वीरों की जैसी बुद्धिपूर्वक स्तुति करनी चाहिए, उसी प्रकार सराहना करती हैं। हे वीरों, तुम सदैव न डरने वाले इंद्र से मिलकर आक्रमण करने वाले सचमुच दिख पड़ते हो। तुम दोनों सदृश तेज या उत्साह से युक्त हो और हमेशा प्रसन्न एवं उल्लासित बने रहते हो। ये यज्ञ निर्दोष, तेजस्वी तथा वांछनीय ऐसे मरुत समुदायों से युक्त इंद्र के शत्रुओं को परास्त करने में क्षमता रखने वाले बल की पूजा करता है। हे सभी जगह गमन करने वाले मरुदगण, यहाँ से अथवा द्युलोक से या किसी दूसरे प्रकाशमान अंतरिक्षवर्ती स्थान में से यहाँ पर आओ, क्योंकि इस यज्ञ में हमारी वाणियां तुम्हारी ही इच्छा कर रही हैं। इस पृथ्वी लोक से अथवा इस बड़े अंतरिक्ष लोक से अथवा द्युलोक से इंद्र के पास से हम धन का दान चाहते हैं। भावार्थ, जिस समय नक्षत्र आकाश में चमकते हैं उस समय तेजस्वी गतिमान महान आत्मा को स्वयं स्थिर रहने वाले साधक उपासक अपनी आत्मा के साथ जोड़ देते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं। इंद्र के रथ में सुंदर शत्रु को हराने वाले तथा मनुष्यों को उत्तम रीत से ले जाने वाले घोड़े जोड़े जाते हैं। इन्हीं घोड़ों के कारण वे वीरता के काम करता है। उसी प्रकार ये शरीरस्थ इंद्र भी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उत्तम बनाकर स्वयं भी सामर्थ्यशाली बने। उषा के पश्चात सूर्य उदय होकर ऊपर आता है। वह प्रकाश देता है, पदार्थों को सुंदर रूप देता है। वैसे ही मनुष्य भी दूसरों को ज्ञान दे और अरूप को स्वरूप करे, यथेष्ट अन्न मिले, इस लालसा से पूजनीय नामों से युक्त यशस्वी मरुत फिर बार बार गर्भावास स्वीकारने के लिए तैयार हुए। ये भी दुश्मनों के बड़े बड़े वीरों को नष्ट करके अपने अधीन करने में बड़े ही सफल होते हैं। इन्हीं वीरों की मदद पाकर इंद्र शत्रुओं के द्वारा बड़ी सतर्कता पूर्वक किसी गुप्त स्थान में रखी हुई गौएं या धन संपदा का पता लगाने में सफलता पाता है। यदि ये वीर सहायता न पहुंचाते तो किसी अज्ञात दुर्गम तथा बीहड़ भूभाग में छिपी हुई गो संपदा को पाना उसके लिए दूभर हो जाता। इसमें क्या संशय है। जो उपासक देवत्व पाना चाहते हैं वे वीरों के समुदाय की सराहना करते हैं, क्योंकि ये सब जानता है कि जनता के उच्चतम निवास के लिए आवश्यक धन की योग्यता कैसी होती है।
अतः वे इस तरह के धन को पाकर सबको उचित प्रमाण में प्रदान करता है। हे वीरों, तुम सदैव न डरने वाले इंद्र से मिलकर आक्रमण करने वाले सचमुच दिख पड़ते हो। तुम निडर इंद्र के सहवास में सदैव रहते हो। इंद्र को छोड़कर तुम कभी क्षण भर भी नहीं रहते हो। तुम में एवं इंद्र में समान कोटि का तेज एवं प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारा उत्साह कभी घटता नहीं है। यज्ञ की सहायता से दोष रहित, तेजस्वी तथा सबके प्रिय वीरों के संघों में रहकर शत्रु का नाश करने वाले इंद्र के महान प्रभावी सामर्थ्य की ही महिमा गाई जाती है। चूंकि मरुत संघों में पर्याप्त मात्रा में शूरता तथा वीरता विद्यमान है, अतः वे उसके प्रभाव से समूचे विश्व को व्याप्त कर देते हैं। वीरों को चाहिए कि वे इन गुणों को स्वयं धारण करें। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए सभी कवियों की वाणियां उत्सुक रहा करती हैं। पृथ्वी पर से, अंतरिक्ष या ध्रुवलोक से इंद्र के पास धन मांगते हैं। किसी स्थान से वह हमें धन ला कर दे।